कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रोनाल्ड रोज के दौरे के दौरान शहर हैदराबाद की सरूनगर झील से पैदा मसाइल से ग्रीन पार्क और तपोवन कॉलोनी के रहने वालों ने वाकिफ करवाया। उन्होंने इस आबी ज़ख़ीरे में मुतसिल इलाकों से सीवरेज के डालने की तरफ से तवज्जो दिलाई और कहा कि सीवरेज की निकासी की ज़रूरत है। कमिश्नर GHMC पर इन शहरियों ने जोर दिया कि वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अपग्रेड करें, साथ ही स्टॉर्म वाटर ड्रेन व दीगर नालों का काम अंजाम दें। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के भाई मल्लू वेंकटेश्वरलू चल बसे। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे, जिस पर उनको हैदराबाद के एक अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। भाई के चल बसने की इतला पर भट्टी विक्रमार्का का ज़िले खम्मम के अपने आबाई इलाके वायरा के लिए रवाना हो गए। वेंकटेश्वरलू आयुष डिपार्टमेंट के एडिशनल डायरेक्टर थे। भाई की मौत के सबब मल्लू भट्टी विक्रमार्का मेडीगड्डा बैरेज के वज़ीर आला के दौरे में शामिल नहीं हुए। हैदराबाद की इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी में हुए एहतजाज के मौके पर तसादुम में 3 तुलबा जख्मी हो गए। ABVP एफलू यूनिट के तुलबा ने यूनिवर्सिटी जनरल बॉडी मीटिंग के मसले की यकसुई और तुलबा यूनियन के इंतखाबात का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। एफलू के तुलबा ने कैंपस के अंदर इंसानी जंजीर बनाई। ABVP के तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि SFI और दूसरी तंजीमों के तुलबा ने PWD के तुलबा के तालिब इल्म को निशाना बनाया, जो ABVP की हिमायत कर रहा था। ABVP के तुलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि इस तालिब इल्म पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। कौमी सतह के तालीमी इदारों में इंजीनियरिंग कोर्सेस में दाखिलों के लिए मुनक़िदा JEE मेंस के सेशन 1 के नताइज आज जारी कर दिए गए हैं। इसमें तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले चंद तुलबा ने कौमी सतह पर बेहतरीन मुजाहरा किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से जारी करदा JEE पेपर 1 के नताइज कौमी सतह पर 23 तुलबा ने 100% निशानात हासिल किए, जिनमें तेलंगाना के 7 तुलबा शामिल हैं। इनमें ऋषि शेखर शुक्ला, P रोहिन, साई M अनुष, H विद्युत शामिल हैं। इसी में हैदराबाद के शेखपेट इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा आसिया ने इस इम्तिहान में नुमाया मुजाहरा करते हुए 99.67 परसेंटाइल स्कोर का इम्तिहान किया है। बताया गया कि JEE पेपर साल अव्वल के नताइज 24 जनवरी से 1 फरवरी तक ये इम्तिहान मुनक़िद हुआ था, जिसमें 11,70,036 तुलबा ने शिरकत की थी। पुलिस में मुलाजिमत के लिए मुंतखब नौजवान के मकान में आग लग गई, जिसके नतीजे में उसके तालीमी असनाद जल गए। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले हनमकुंडा में पेश आया। ज़िले के रायपर्ती के रहने वाले के राजू के मकान में अचानक आग लग गई। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक इस वाक़े में मकान में रखा सामान, सोना, रकम के साथ साथ तालीमी असनाद भी जल गए। इस वाक़े के वक्त घर में कोई नहीं था, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसको आला हुक्काम को तालीमी असनाद पेश करने हैं और 19 फरवरी को उसे ट्रेनिंग के लिए रवाना होना था, इसीलिए उसने हुक्काम से इल्तिजा की है कि वो उनको तालीमी असनाद दिलाने के लिए पहल करें। तेलंगाना में एक ऐसा ज़िला भी है जहां मुसाफिरीन रोज़ाना ट्रेन के टिकट तो ख़रीदते हैं, लेकिन सफ़र नहीं करते। ये मुसाफिरीन रोज़ाना 60 टिकट ख़रीदते हैं, लेकिन टिकट ख़रीदने वाला कोई भी मुसाफिर ट्रेन में सवार नहीं होता। ये अजीब व गरीब मामला ज़िले वरंगल के नेकुंडा रेलवे स्टेशन का है, जहां दूर दराज मकामात को जाने वाली पटरियां तो हैं, लेकिन मुसाफिरीन ना होने की वजह से साबिक़ में इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रोकी जाती थी। हल्का असेंबली नरसमपेट में वाक़ई नेकुंडा रेलवे स्टेशन से तिरुपति, हैदराबाद, दिल्ली और शिरडी वगैरह के लिए ट्रेनें तो गुजरती हैं, लेकिन इस स्टेशन पर साबिक़ में ट्रेन रोकने की सहूलत नहीं थी, जिसकी वजह से ज़िले वरंगल के रेलवे मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इससे पहले नेकुंडा रेलवे स्टेशन पर पद्मावती एक्सप्रेस को रोका जा रहा था, लेकिन उसे भी मनसूख कर दिया गया, जिससे रेलवे मुसाफिरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। हाल ही में सिकंदराबाद से गुंटूर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को मुसाफिरीन की मुतवातिर ख्वाहिश पर नेकुंडा स्टेशन पर रोका जा रहा है, लेकिन रेलवे के ओहदेदारों ने मुसाफिरीन पर एक शर्त आयद कर दी है और कहा कि उन्हें 3 माह के अंदर आमदनी हासिल होने पर ही वो इस स्टेशन पर ट्रेन को मुकम्मल तौर पर रोकेंगे, वरना इसे मनसूख किया जाएगा। नेकुंडा के तमाम देहातियों ने इस सूरत हाल पर गौर व खौज के बाद फैसला किया कि इस शर्त को कबूल कर लिया जाए और फिर उन्होंने नेकुंडा टाउन रेलवे टिकट फोरम के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया, जिसमें अरकान के तौर पर तकरीबन 400 अफराद को शामिल किया गया। उन्होंने अतियात के ज़रिए 25,000 रुपये जमा किए, जिसके ज़रिए वो रोज़ाना नेकुंडा से खम्मम, सिकंदराबाद और दूसरे मकामात तक सफ़र के लिए टिकट ख़रीदते हैं, लेकिन सफ़र नहीं करते।
शहर में खातून के गले से सोने का जेवर छीन लिया गया। ये वाकया मीरपेट पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े गुर्रमगुड़ा में पेश आया। इस सिलसिले में संध्या रानी नामी खातून ने मुताल्लिका पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि ज़िले नलगुंडा देवरकुंडा से कल रात 9 बजे वो बस से उतरकर पैदल जा रही थी कि बाइक पर सवार रहजनों ने उसके गले से 4 तोला वजनी तलाई जेवर छीन कर राह फरार इख्तियार की। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रही है ताकि रहजनों की शिनाख्त करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। नशे में धुत नौजवान ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया। ये वाकया शहर के इलाके अंबरपेट के अली कैफे चौराहे के पास पेश आया। ट्रैफिक कांस्टेबल नागराजू ने नशे में धुत नौजवान रोहित को रॉन्ग रूट ना जाने का मशवरा दिया, जिस पर वो बरहम हो गया। उसने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल का गिरेबान पकड़कर खींचा और उस पर हमला कर दिया। इस सिलसिले में कांस्टेबल ने अंबरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। रियासत तेलंगाना के ज़िले महबूबाबाद में जादू टोने के शुबे में मां बेटे का कत्ल कर दिया गया। ये वाकया गुडूर मंडल मुस्तकर में पेश आया। 7 साल से 2 खानदानों के दरमियान मुसलसिल झगड़े हो रहे थे। इसी दौरान आज कुमारस्वामी नामी शख्स ने सम्मक्का नामी खातून और उसके बेटे सामैया का आहनी सलाखों से हमला करके कत्ल कर दिया। उनका ताल्लुक मौजू बोलेपल्ली से बताया गया। कत्ल की वारदात के बाद मकामी अफराद ने मारपीट के मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और दीगर 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के भीमनापल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब जीप चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और यह जीप उलट गई। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई जबकि दीगर 10 शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मकामी हादसे का मुआयना किया और राहत का काम अंजाम दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के हुक्काम ने शामीरपेट मंडल के तहसीलदार को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो सरकारी तायद के एवज अपनी ड्राइवर के जरिए रिश्वत के तौर पर 10 लाख रुपए तलब और कबूल कर रहा था। एसीबी के जराये ने बताया कि टी सत्यनारायण नामी तहसीलदार ने गच्चीबौली के रहने वाले एम रामा शेषगिरी से रिश्वत तलब की थी। इसका मुतालबा किया, जिसके एवज वादा किया गया था कि वो पट्टेदार पासबुक के मसले पर फाइल कलेक्टर को रवाना करेंगे। एसीबी के हुक्काम ने रिश्वत के तौर पर कबूल करदा 10 लाख रुपए की रकम सत्यनारायण के ड्राइवर बद्री से बरामद कर ली, जो उसने तहसीलदार की मां पर कबूल की थी। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के इलाज का गुमराहकुन वादा करते हुए इलाके गोलकुंडा में एक सेंटर पर धावा किया और हेल्थ केयर पाउडर जब्त कर लिया। डायरेक्टर जनरल DCAVB कमला सेन रेड्डी ने मंगल को बताया कि गोलकुंडा के महल्ले गंज में हिकमत सेहत केयर के नाम से एक सेंटर चलाया जा रहा था और गुमराहकुन इश्तिहारात के जरिए डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के इलाज का दावा किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि DCA के अहदेदारों ने पाउडर का ज़ख़ीरा जब्त कर लिया। कमला सेन रेड्डी ने बताया कि गुमराहकुन इश्तिहारात देना भी मुताल्लिक़ा कानून के तहत एक जुर्म है। पंजाब से दिल्ली जाने वाले किसानों ने आज का एहतजाज ख़त्म कर दिया। किसान लीडर जगजीत दलीवाल ने कहा कि मरकज़ ने एक भी मुतालबा नहीं माना, मसाइल हल होने तक तहरीक जारी रहेगी। चूँकि आज शाम होने को है, इसीलिए हम अपनी नकलो हरकत रोक रहे हैं, कल दोबारा दिल्ली का सफ़र करेंगे। वहीं हरियाणा के 7 अजला अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा में इंटरनेट पर पाबंदी 15 फरवरी की आधी रात तक बढ़ा दी गई है। खबरजी मंगल यानी 13 फरवरी को दिल्ली के अतराफ की सरहदों पर किसानों के दिल्ली चलो मार्च को रोकने के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को UAE पहुंचे। वहां उनका इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ। UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मोदी को गले लगाया। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म अहलन मोदी यानी हेलो मोदी प्रोग्राम में पहुंचे और UAE में रह रहे हिंदुस्तान के लोगों से करीब 65,000 लोगों को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि आपने एक नई तारीख यहाँ पे रकम की है। यहाँ हर धड़कन कह रही है कि भारत UAE दोस्ती जिंदाबाद। इस मौके पर PM ने अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर के लिए ज़मीन मिलने से जुड़ा वाक़या भी बताया। 2015 की बात उन्होंने बताई जब उन्होंने मंदिर के लिए ज़मीन की मांग की तो वहाँ के सदर ने कहा कि आप जहाँ लकीर खींच दें वो ज़मीन आपको दे दी जाएगी। ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी
यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं यहाँ बीएपीएस का मंदिर बनना। आपके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था और मेरी पहली मुलाकात थी। मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।